नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। आज की हेडलाइन की शुरुआत भारत के लिए अच्छी खबर से। भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप 27 जुलाई तक मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 4 से 6 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे। इन विमानों में 150 किलोमीटर तक की रेंज में मेटेओर मिसाइल लगी होगी, यानी चीन से मिलने वाली हर चुनौती का भारत करारा जवाब देगा। भारतीय वायुसेना के पायलट ने इन विमानों की ट्रेनिंग ले ली है। ऐसे में जैसे ही ये भारत पहुंचेंगे तो काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। उधर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने एक हैरत अंगेज मोड़ ले लिया है। ईरान ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम अरेस्ट वारंट जारी किया है। यही नहीं, ईरान ने इंटरपोल से ट्रंप को पकड़ने में मदद भी मांगी है। ईरान का आरोप है कि ट्रंप ने कई लोगों के साथ मिलकर बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। ईरान ने इन सभी के खिलाफ हत्या और आतंकवाद का आरोप लगाते हुए वारंट निकाला है। चीन के सह पर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। यहां तक कि उनके ही विदेश मंत्री ने कह दिया है कि भारत और नेपाल के रिश्ते में किसी को कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए। आपको बता दें कि ओली ने एक दिन पहले ही अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत के सिर फोड़ने की कोशिश की थी और कहा था कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए नई दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है। उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूले हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि एक तरफ कोरोना महामारी की कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। चीन सीमा तनाव के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा है कि चीन के मुद्दे पर वो बीजेपी सरकार के साथ हैं। यही नहीं, मायावती ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के लोग बेहुदी बातें करते हैं, आपसी विवाद से चीन को फायदा होगा। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना से करीब 5.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि करीब 16,500 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस बीच कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में इसके बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान राज्य में जरूरी दुकानें खुली रहेंगी। उधर दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक और आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर असीम गुप्ता की कोरोना से मौत हो गई है। डॉक्टर गुप्ता कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान संक्रमित हो गए थे। डॉक्टर असीम गुप्ता की मौत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शोक व्यक्त किया है। केजरीवाल ने कहा कि हमने डॉक्टर असीम गुप्ता के रूप में एक बेहद कीमती योद्धा खो दिया है। दिल्ली उनकी भावनाओं और त्याग को सैल्यूट करती है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत में सुधार है। सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करके लिखा है कि सबकी शुभकामनाओं के साथ अब मैं घर पर रिकवर कर रहा हूं। सीएम अरविंद केजरीवाल का प्लाज्मा बैंक की स्थापना का ऐलान एक ऐतिहासिक कदम है। प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना से मेरी जान बचाई है और मैं मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से जल्द प्लाज्मा दान करने की शपथ लेता हूं। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है और पश्चिमी यूपी में यह सामान्य है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जबकि पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ सामान्य बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। उधर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह के घर पर कलाकारों का पहुंचना जारी है। नाना पाटेकर के बाद अब एक्ट्रेस रतन राजपूत पटना पहुंची और उन्होंने सुशांत के पिता और उनकी बहन से मुलाकात की। इस दौरान रतन राजपूत ने कहा कि वो सुशांत के घर वालों को हिम्मत देने और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पटना गई थी, लेकिन सुशांत के पिता से उन्हें ज्यादा हिम्मत मिली। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए टीडीसी न्यूज।